बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी भी फंसे हुए काम के लिए, किसी भी रुके हुए काम के लिए अस्माउल हुस्ना का ये बेहतरीन वजीफ़ा, अल्लाह के कुछ नाम हैं। अल्लाह के 99 नाम कुरान पाक में जो आप देखते होंगे, जब कुरान पढ़ते हैं तो उसके एक सफ़े पे वो सारे 99 नाम लिखे हुए हैं जो कुरान में बार बार इस्तेमाल भी हुए, और उसके अंदर हर नाम के साथ अल्लाह की एक सिफ़त जो है वो मौजूद है। अगर इन अस्माउल हुस्ना का, अच्छा, कई मेरे मेरे बुजुर्गों की एक आदत थी, जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो कहा करते थे कि जब कुरान पाक पढ़ा करो, पढ़ना शुरू किया करो, जब भी पढ़ा करो तो अस्माउल हुस्ना ज़रूर पढ़ा करो सारे। इसके इन अस्माउल हुस्ना का 99 अस्माउल हुस्ना के पढ़ने का भी एक अपना लुत्फ़ और अपना सवाब है। ठीक है, तो वो भी एक तरकीब होती है। तो फिर मुख्तलिफ अमलियात के अंदर मुख्तलिफ नामों का अलहदा से इस्तेमाल किया गया, उनकी तस्मियाँ जो है वो की गई। इसी तरह से जैसे मैं कल इंशाल्लाह एक वीडियो आपको बना के दूंगा इंशाल्लाह, प्रॉमिस है आपसे, मेरे वो जहन में प्लान है। इसम या बासितों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिस्क के इजाफा के वजीफ़े के तौर पर, यानी रिस्क बढ़ाने के लिए या बासितों के बहुत ज़्यादा अमाल बताए गए हैं। बहुत ज़्यादा तस्मीयाँ पढ़ने के लिए मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, मुझे भी नज़र आती हैं, तो या बासितों का बहुत ज़्यादा वजीफ़े बताए गए हैं। मैं आपको इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कि मैं कल पॉजिटिव वो वीडियो जो है बनाऊँ, जिसमें आपको मैं या बासितों की ज़कात का तरीका भी जो है वो समझा दूँ कि आप इसके आमिल हो जाएं। तो फिर तो कोई और दूसरी बात नहीं, फिर आप दूसरों को इजाज़त दे रहे होंगे इस अमल के करने की। तो खैर, इसी तरह से आज जो नाम आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के 4 ये सिफाती नाम हैं, और ये नाम आप इस्तेमाल करेंगे। आपके कोई भी ऐसा जो काम होता है ना, जो फंस जाता है, यानी चलते चलते कोई काम रुक जाता है, ठीक है, आपकी शॉप है और वो एकदम से उसकी सेल कम हो गई, बिजनेस जो है वो लॉस में जाना शुरू हो गया, या आपका जो है, अभी आजकल ऑनलाइन का बहुत दस्तूर है, तो ऑनलाइन काम करने वाले तो अक्सर ही बेचारे परेशान रह जाते हैं कि कभी काम बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कई दिन कई महीने काम नहीं आता। तो ऐसे हजरात के लिए जो ऑनलाइन मसाइल का शिकार हैं, ऑनलाइन पे काम करते हैं, या ऑफलाइन में भी किसी की अपनी शॉप है या कोई काम फंस गया है, कोई रुका हुआ है, किसी सरकारी इदारे में कोई काम फंसा हुआ है, तो किसी भी रुके हुए काम के लिए, फंसे हुए काम के लिए, इससे ये अल्लाह के 4 अस्मा हैं, इनका अमल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उस पर आप तवज्जो कीजिएगा। उससे पहले जो हमेशा मैं करता हूँ छोटी सी बात, और वो छोटी सी बात ये है कि देखिए, शैतान का काम है हमेशा इंसान को वसवसे डालना और भटकाना, सिराते मुस्तकीम पर चलने से रोकना। ये शैतान का एक अपना, उसका जो है वो अज़ल तक उसका काम है, और वो उस पर एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। अब हम उसको जो है रेजिस्ट करने की बजाय उसको मौका देते हैं कि वो हमें और ज़्यादा जो है वो भटकाए। इसका मिसाल मैं यूं दूंगा कि जब कोई काम फंस जाता है या कोई परेशानी आ जाती है, आपने कभी देखा है, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि अकेले में बैठ रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, या सर पकड़ के बैठे होते हैं। अक्सर में दोस्तों के पास ऑफिस में जाना शुरू होता है, परेशान बैठे हों तो उनका यही हाल होता है। तो ऐसी टाइम के ऊपर पता है क्या हो रहा होता है, शैतान को ये मौका चाहिए होता है कि अकेला बैठा है, खुदा की याद से गाफिल है, तो बस फिर इसको अब मुख्तलिफ ख्यालात इसके दिमाग में वो डालना शुरू कर देता है, और वो नेगेटिव ख्यालात होते हैं। वो हमेशा मनफी बात आपको बताएगा, और ऐसी ऐसी सोचें आपके दिमाग में डालेगा कि उससे आप जो है वो और ज़्यादा मायूसी की तरफ जाए। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, अब तो गया, बस अब तो ख़त्म हो गया सारा मसला। इस किस्म की सोचें आ रही होती हैं, और यही सोचें, यही नेगेटिव सोचें जो हैं वो आपको एनजाइटी से डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, और इंसान फिर बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा, एक्सट्रीम, मतलब कारोबार में नुकसान हुआ तो अपने आप को ख़त्म कर लिया, अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा दिया, ऐसी ऐसी हरकतें, और ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये मामला उस वक्त होते हैं जब इंसान शैतान की ट्रांस में आ जाता है और रहमान की तरफ रुजू नहीं करता। अगर आप परेशानी भी जब भी हो, कोई आए और अकेले भी आप बैठे हों, तो कुछ अल्लाह के अस्मा हैं, इनको पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ की कसरत शुरू कर दें। शैतान तो आपसे भाग जाएगा कोसों दूर, और आपकी सोचें जो हैं खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि वो फिर आपके करीब ही नहीं आएगा, तो आपको वसवसे कहाँ से डालेगा? वसवसे तो आते ही उसी वक्त हैं। तो अब मसला ये है कि ये नेगेटिव थॉट शैतान, अच्छा, अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक़ात भी हैं जो नेगेटिविटी फैलाती हैं, कुछ ऊपर के असरात भी होते हैं चीज़। मैं एक बुजुर्ग की किताब पढ़ रहा था कुछ अर्सा पहले, मैंने शायद एक वीडियो के अंदर आपको नेगेटिव एनर्जीज़ को
अपने आप से दूर करने का एक अमल बताया था। और वो अमल ये था कि आप 3 नींबू लेकर उनको काटें और उसमें एक प्याले में पानी लेके नमक 2 चम्मच मिला के नींबू उसमें डाल के अपने कमरे में रखें और दूसरे दिन फेंक दें। तो इससे जो है नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द से खत्म हो जाती है और مثبت सोच आता है, मूड, माहौल, हर चीज ऑफिस के अंदर है या घर में है, ये चीजें बेहतर होती हैं। लेकिन उन बुजुर्ग की किताब का जब मैंने हवाला पढ़ा तो मुझे एक और बात नोटिस हुई, और वो ये हुई कि उन्होंने लिखा उनके पास, वो अल्लाह के वली थे, तो उनके पास जिन्नात मुलाकात के लिए आया करते थे। तो कुछ अरसा वो जिन्नात नहीं आए, तो फिर एक बार जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि बहुत अरसे के बाद तुम लोग आए हो। तो उन्होंने कहा जी आपके घर में लीमू थे, इस वजह से हम आपके पास नहीं आ सकते थे। तो उस किताब की उस रेफरेंस से मुझे ये अंदाजा हुआ कि इसका मतलब यह है कि मैं जो सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए, मैंने तो बहुत तजर्बा किया, खुद भी इस्तेमाल किया है, बहुत से दोस्तों को भी बताया। मेरे एक दोस्त की शॉप का भी ये हाल था कि उसके हालात बड़े वर्स्ट जा रहे थे और वो खुद मायूस था थोड़ा कि काम नहीं चल रहा। तो वही लीमू वाला एक्सपेरिमेंट उसने किया तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त काम चला। तो नेगेटिव एनर्जीज को तो हटाने का था मेरे जहन में, लेकिन आज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि नींबू अगर वैसे भी आप काट के घर में पानी में भिगो के रखते हैं तो उससे अगर किसी को ये डर या खदशा है कि मेरे घर के अंदर अल्लाह की कोई और मखलूक यहाँ रहती है, तंग करती है, डिस्टर्ब करती है, बच्चे डरते हैं, तो आप ये भी रख सकते हैं और दूसरे दिन फेंक दें। ये 5, 6, 7 दिन अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो आपका उन चीज़ों से भी जान छूट जाएगी। बेसिकली जब हम शुरू में वीडियो बनाते वक्त आपको कहते हैं ना कि यार पूरी वीडियो देख लिया करें, सिर्फ वजीफा बताना मकसद नहीं होता, और भी बहुत सारी काम की बातें आपसे शेयर करनी होती हैं जो कि ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो ये जहन में आती रहती हैं। कुछ स्क्रिप्टेड तो होता नहीं कि मैंने लिख के रखा हो कि जी मैं ये चीज़ बताऊंगा आज और ये चीज़ नहीं बताऊंगा। तो वो जो जहन में आता है वो फिर हम आपको बता देते हैं, उसको नोट डाउन कर लिया करें, वो आगे आपके ये टोटके जो हैं वो काम आते हैं। तो खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मायूसी की किसी सतह पे जा रहे हैं और डिस्टर्ब हैं तो आप लेमन से जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। लेमन की जो फ्रेग्रेंस है ये पॉजिटिव थॉट्स पैदा करती है और नेगेटिविटी को आपसे दूर हटाती है। और इवन ये कि अगर वो शयातीन और जिन्नात और दूसरी चीज़ें हों वो भी उस जगह से, उस ऑफिस, दुकान या उस घर से चली जाती हैं, तो फिर आपके हालात जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 ये तो बात क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है अल्लाह के वो 4 नाम जिसका अमल करने से आपका कोई भी रुका हुआ या फंसा हुआ काम जो है वो फ़ौरन होना शुरू हो जाएगा, फ़ौरन हो जाएगा। उसके लिए आपने ये अमल करना है कि हर नमाज के बाद अल्लाह के ये 4 नाम, या सब्बू हो, या कुद्दूस हो, या अल्लाह हो, या वदूद हो, नोट डाउन कर लें। या सब्बू हो, या कुद्दूस हो, या अल्लाह हो, या वदूद हो, ये अल्लाह के 4 नाम आपने हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ने हैं, अव्वल आखिर 1 बार दुरूद शरीफ। ये आपने अमल कम अज़ कम जो है वो 11 दिन परफॉर्म करना है। इंशाअल्लाह हफ्ते बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपके वो जो काम हैं जिनमें रुकावट थी वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। और ये एक बहुत ही आसान अमल है, सिर्फ नमाज की पाबंदी इसमें आपको करनी पड़ेगी और 7 बार पढ़ने में कोई वक्त भी नहीं लगता। 4 नाम हैं, चारों को एक पढ़ेंगे एक बार तो वो 1 काउंट होगा। तो इसी तरह से आपने चारों नामों को 7 बार पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये तरतीब रखनी है। वल आखिर 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कोई भी मुश्किल काम है, चाहे वो रुका हुआ है, कारोबार रुका हुआ है, शॉप नहीं चल रही, ऑनलाइन काम रुका हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका वो काम जो है वो स्मूथ हो जाएगा और आपको ऑनलाइन पे हैं तो ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जिनका स्टोर है, शॉप है, कारोबार है, वहाँ भी कस्टमर्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।